राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा सहजानंद ब्रह्मर्षि कॉलेज में युवा दिवस सह भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त हरिनारायण पासवान थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित एवं विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। तत्पश्चात एनएसएस लक्ष्य गीत आरोही मणि ज्योत्सना अंजलि अनन्या ने किया। वहीं भाषण प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में डॉक्टर पूर्ति माहौर, डॉक्टर आनंद भूषण, डॉक्टर अंजलि मिश्रा रहे। वहीं लगभग 50 की संख्या में पूरे विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों के स्वयं सेवक भाग लिए, जिसमें प्रथम अंकित श्रीवास्तव, द्वितीय रुचिप्रिया, तृतीय अमन राज प्राप्त किए। वहीं पूरे विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक का पुरस्कार दिव्यांशु मिश्रा को दिया गया। मंचासीन विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर राजीव कुमार, महाविद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर नवीन कुमार, नोडल पदाधिकारी सह कार्यक्रम पदाधिकारी कृष्ण चंद चौधरी, कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर साधना रावत उपस्थित रही। कार्यक्रम का नेतृत्व संयुक्त रूप से डॉक्टर कृष्ण चंद्र चौधरी एवं डॉक्टर साधना रावत के द्वारा हुआ। मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त श्री हरिनारायण पासवान ने स्वयं सेवकों को युवा दिवस पर संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पीढ़ी, हमारे युवा शुरुआती दौर से हैं, संस्कृति को बढ़ावा देते आए हैं, संस्कारों को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ उन्होंने स्वयं सेवकों को मातृत्व देवो भव, पितृ देवो भव की सीख दी। बेटा बना माँ मुझे अभी बेटा बना, तो इस तरह के धनी थे। उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी खामियां हैं और जो सबसे बड़ा पाप है वो है दुर्बलता, डर। वो कहते थे कि भारत के नारियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और उनका पालन पोषण उसी तरह। 7 संतानें इनके माता पिता की थी, लेकिन ये अपने कर्तव्य पर ये रहे और परमहंस स्वामी जो थे उनके शिष्य बने, रामकृष्ण परमहंस जी। बहुत ही पवित्र इनका जीवन रहा। जैसे हम लोग देवी देवताओं के बारे में पढ़ते तो देवी देवताओं को तो हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन जैसे राम है, कृष्ण है, सब इसी धरती पर आए। उन्होंने अपने कर्म को इतने उदात्त स्थिति तक ले गए वो लोग कि उन्हें हम आज पूजते हैं। पूजा कर्म की होती है, तो इसलिए हम लोग अपने कर्म की शुचिता और पवित्रता पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमने कहा कि माता पिता का आदर करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। अगर हम मान लीजिए मेरे पिताजी कम पढ़े लिखे हैं और आज मैं कलेक्टर बन जाऊँ, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि उनकी भूमिका को, उनके योगदान को कदापि नहीं भुलाना चाहिए। हम बच्चों को ये मेरा मैसेज है कि आप कितना भी बड़ा हो जाइए दुनिया में, लेकिन माता पिता तो माता पिता है, उनके चरणों में स्थान बच्चों का। लेकिन उन्होंने जो काम किया वो एक साधारण आदमी 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता है। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि अगर भारत को जानना है तो विवेकानंद को पढ़ो। राष्ट्रकवि महात्मा रामधारी सिंह दिनकर ने इनके बारे में बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत में युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। बहुत बहुत आभार सर कि आपने स्वामी विवेकानंद के विचारों को कहीं ना कहीं से लाकर इस सभागार में रख दिया और ये संकेत कहीं ना कहीं सर करना चाह रहे थे कि आप भी विवेकानंद हो। बस अपने भीतर छिपी प्रतिभाओं को जानो, अपने स्किल को डेवलप करो और आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हम सभी के बीच में आए। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि विवेकानंद हम सबों का ही नहीं, भारत का ही नहीं, दुनिया के लोगों के प्रेरणा के स्रोत रहे। हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनका जन्म भारतवर्ष में हुआ था। जैसा कि विश्वविद्यालय के एनएसएस पदाधिकारी ने कहा कि बड़ा ही अल्प आयु में वो हम लोगों के बीच से चले। अल्प आयु में उन्होंने जो कुछ दे दिया भारत को,
उस अल्प आयु में जो प्रेरणा के स्रोत हम भारतीयों का वो बने, दुनिया में जो ज्ञान का प्रचार प्रसार उन्होंने किया, जो देश, जो भारतवर्ष ज्ञान के क्षेत्र में मुरझाता हुआ नजर आ रहा था, उस अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं यहाँ मेरे सारे श्रोतागण, आप सबको मेरा नमन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग यहाँ भाषण प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं, जो आज हम लोग युवा दिवस मना रहे हैं, जो स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे मनाते हैं। मैं अपनी बातों को रखूं इससे पहले मैं कहना कुछ बातों पे आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। नमस्कार करती हूँ। आज हमारा आज का विषय है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। पर मैं राष्ट्र निर्माण पे सबसे पहले प्रकाश डालना चाहती हूँ। राष्ट्र निर्माण से हमारा अभिप्राय है राष्ट्र की निर्माण यानी राष्ट्र का विकास। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का हर क्षेत्र में विकास, हमें राष्ट्र के हर क्षेत्र में विकास करने में हमारे युवाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। मैं प्राचीन युग में सर्वप्रथम है नव भारत निर्माण में युवाओं की भूमिका। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने ये कहा कि आप अच्छे बनने के लिए मत पढ़िए, आपको पढ़ाई खुद अच्छा व्यक्तित्व दे देगी। आप पढ़कर तो देखिए, आपको पढ़ाई और किताबें एक अच्छा व्यक्ति बनाकर ही छोड़ेगी। स्वामी विवेकानंद हमेशा की तरह यही बोलते रहते थे कि पढ़ो, ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। आज हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं, ये हमारे गुरु हैं, इतने सारे यूथ हैं। मैं एक एक गिना सकती हूँ कि कितने ऐसे युवा होंगे जो आज शिक्षा का महत्व नहीं समझ। आपके अंदर शिक्षा होगी ना तो कभी ऐसा आप नहीं कहेंगे कि शिक्षा कहाँ है। पढ़ना आपको है, पढ़ना शिक्षा को नहीं है। विवेकानंद हमेशा यही सिखाते रह गए और सिखाते सिखाते वो चले गए। और आज लोग विवेकानंद की फोटो लेकर उनको अपना प्रेरणादायक मानते हैं। फोटो लेने से कभी कोई प्रेरणादायक नहीं बनता। आप उनके व्यक्तित्व को अपने अंदर उतारिए और दिखाइए कि मैं विवेकानंद जैसा बन सकता हूँ। मैं विवेकानंद नहीं लेकिन विवेकानंद की त्रिमूर्ति बन सकता हूँ और कर सकता हूँ। इस करिए, आप करेंगे, ठीक है। मैं भी एक युवा हूँ, मैं धरातल की बात कहती हूँ कि ये हर्षता विक्रम इस सभागार में बैठे हुए हर एक लोग से दावा करती है कि अगर आप किताब खोलकर पढ़ लीजिएगा ना तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे बात करने के काबिल नहीं है। क्या मिल के काम कीजिए, लोगों के साथ मिलन बढ़ाइए, ठीक है ना। कभी भी जलन और दुर्व्यवहार मत कीजिए। विवेकानंद ये सिखाते थे। इसलिए आज नव भारत के निर्माण में हमारी बहुत ही अहम भूमिका है। ये राष्ट्रीय सेवा योजना के जितने वॉलंटियर्स